हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका मयंक भैया और आई वेलकम यू टू द 90 डे चैलेंज वीडियो सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड फाइनली वी टॉक अबाउट कंडक्टिविटी सेल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन की खास बात यह है कि 2 E0 हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर और तीसरा E0 हमसे पूछा गया है। अब ये E0 क्या चीज होती है हम सब जानते हैं। E0 होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो 2 E0 दिए हुए हैं और तीसरा E0 पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक दो बातों का बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ता है, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आपको वो सारी बातें मैं शेयर करूंगा कि कहां पे एक स्टूडेंट टिपिकली गलती करता है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो समझिए इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो क्या है। Cu2 प्लस से Cu जाने का डेटा गिवन है। अब Cu2 प्लस Cu कैसे जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन खा के जाएगा। ठीक है, Cu प्लस से Cu जाने का डेटा गिवन है। अब Cu प्लस कैसे Cu में जाएगा? वो 1 इलेक्ट्रॉन खा के जाएगा। और आपसे डेटा किसका पूछा गया है? Cu2 प्लस से Cu प्लस। अगर मैं इसकी सीरीज यहां पे ड्रॉ करूं कि Cu2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन खा के सबसे पहले क्या बनाएगा? Cu प्लस, है ना, हम सब जानते हैं। Cu प्लस ऐसे ही सिमिलरली एक और इलेक्ट्रॉन खा के क्या बनाएगा? वो बनाएगा Cu। और अगर मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दूं बेटा, जैसे ही मैं दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं तो आपको एक चीज समझ आएगी कि Cu प्लस से Cu प्लस कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो ऐड करने के बाद इक्वेशन आएगी वो क्या होगी? Cu2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं हमें? Cu दे रहे हैं। तो ये मेरे पास एक ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप 2 इक्वेशन को ऐड कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली E0 ऐड नहीं करना है। ठीक है, अगर एक छोटा सा टिप दे रहा हूं यहां पे, अगर यहां के इलेक्ट्रॉन से कैंसल आउट हो रहे हैं, जब आप 2 रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो और दोनों के इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट हो रहे हैं, इन दैट केस आप E0 ऐड कर सकते हो। बट अगर मैं आपसे पूछूं क्या इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपका जवाब होगा नहीं भैया, कैंसल आउट तो नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप कभी भी डायरेक्टली E0 ऐड नहीं करते। अब क्या करते हो ऐसी सिचुएशन में? जैसे इसका डेटा हम लिखते जा रहे हैं। Cu2 प्लस Cu का क्या डेटा है? Cu2 प्लस से Cu जाने का क्या डेटा है? 0.34। तो इसके आगे मैंने 0.34 लिख दिया। ठीक है, और किसका डेटा गिवन है? Cu प्लस से Cu जाने का डेटा गिवन है। Cu प्लस से Cu जाने का डेटा कितना गिवन है? 0.522। तो यहां पे लिख दिया 0.522। और इसके डेटा को, जो फर्स्ट लाइन है, इसके डेटा को मैंने E1 नॉट अज्यूम कर लिया। ठीक है, जिसका डेटा हमें नहीं पता उसको हमने अज्यूम कर लिया। अब ओवरऑल इक्वेशन आप क्या लिखेंगे? डेल्टा G1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा G2 नॉट प्लस डेल्टा G3 नॉट। यहां पे हमने हेसिस लॉ यूज किया है। 2 रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो डेल्टा G उनके ऐड हो रहे हैं। इसके बाद हमने यहां पे बस लिखना शुरू कर दिया माइनस NF E1 नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E2 नॉट। अब यहां पे भी क्या आ जाएगा? माइनस NF E3 नॉट। तो यहां पे हमने डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसमें बेटा पहले रिएक्शन में N की वैल्यू क्या है? 1। अब तो बस वैल्यूज डालने वाला पार्ट रह गया। पहले रिएक्शन में N की वैल्यू 1 है, दूसरे रिएक्शन में N की वैल्यू फिर से 1 है, तीसरे रिएक्शन में N की वैल्यू 2 है। आप देख पा रहे हैं N की वैल्यू यहां पे 2 है। पहले रिएक्शन का E1 नॉट हमें निकालना है, दूसरे रिएक्शन का E2 नॉट कितना हो गया? इसकी वैल्यू हो गई 0.522 और लास्ट वाले E3 नॉट की वैल्यू हो गई 0.34। तो बच्चा पार्टी यहां पे F से F कैंसिल होने वाला है, माइनस से माइनस कैंसिल होने वाला है। सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई जिसको सॉल्व करके आपका आंसर 0.158 आ जाएगा। इसी तरीके के कंटेंट को फॉलो करने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।